जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? जी सर आ रही है। क्या बात है, आपके क्लास फेलोज जो हैं वो कोई भी क्लास जो होती है बहुत कम ज्वाइन करते हैं। कोई मसले मसाइल चल रहे हैं या पढ़ने का शौक खत्म हो गया है या कोई और बात है तो मुझे बता दें। जी सोएब। नो सर, कुछ नहीं। नहीं, कोई है मसले मसाइल तो मुझे बताएं। हम उन मसले मसाइल को हल कर लेते हैं। जी बेटा, अगर किसी को है कोई नॉलेज किसी बात के बारे में तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। जी, कोई बात नहीं है या बताना नहीं चाह रहे? जी आयजा बेटा। जी सर कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। सैटरडे को जो सैटरडे वाली क्लास है इससे कोई मसला है तो बता दें। चलें, अब तो वैसे भी आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जानी है। उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या मसले मसाइल हैं आप लोगों के। चलें, जितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना था मेरे ख्याल से उन्होंने कर लिया है। क्योंकि हमारे पास ये चीज़ मैंने नोट की है कि आप लोग मॉर्निंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो सैटरडे वाली क्लास होती है इसमें, और जो हमारी क्लास वेनसडे को होती है उसमें थोड़ा सा कम स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट रखते हैं इसको ज्वाइन करने में या पढ़ने में। चलें, फिजिकल क्लासेस होंगी तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपके जो आपकी शिकवे शिकायत होंगे उनको सुनेंगे, उनको दूर करेंगे। लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट जो सर्विसेज हैं उनके बारे में डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यूज़र को कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और सिस्टम लेवल पर कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो हमने देखा कि जो इंटरफेस प्रोवाइड किया जा रहा है हमें, जिसको यूज़ करते हुए हम लोग अपने सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, वो इंटरफेस हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो हम इस काबल हो जाते हैं कि हम अपने सिस्टम को यूज़ कर लेते हैं, सिस्टम को ऑपरेट कर लेते हैं। हमें जो है वो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन के लिए सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, हमें कम्युनिकेशन के लिए सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, हमें प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। एरर को डिटेक्ट करके हमें बताया जा रहा है जी कि आप लोगों के पास फलाना एरर आ रहा है तो आप इसको दूर कर लें या इसको ठीक कर लें। तो इस तरह की डिफरेंट सर्विसेज जो है जिनको हम लोग आजकल यूज़ करते हुए अपने सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, ये सारी की सारी सर्विसेज हमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बेटा प्रोवाइड करता है। ऑन द अदर हैंड कुछ सिस्टम लेवल की सर्विसेज होती हैं, और जो सिस्टम लेवल की सर्विसेज होती हैं उनके अंदर आप लोगों को पता है जी कि रिसोर्स एलोकेशन है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है, इस तरह की डिफरेंट सर्विसेज जो है वो हमारे सिस्टम हमें प्रोवाइड करते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा जो डाटा है उसको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोटेक्ट भी किया जाता है, और जब हम लोग डिफरेंट यूजर्स बना लेते हैं तो डिफरेंट यूजर्स बना के जब हम लोग अपने डाटा को रखते हैं तो वहाँ हमारा डाटा जो है वो भी सिक्योर फॉर्म में पड़ा होता है। इसके अलावा हम लोग जो भी काम करते हैं तो हमें हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो सिस्टम है वो डिफरेंट रिसोर्सेज एलोकेट करता है हमारे प्रोसेसेस को। तो देन ही हमारे प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं। जिसकी एक एग्जांपल आप लोग देखें कि मेमोरी इज़ अ रिसोर्स, प्रोसेसर इज़ अ रिसोर्स, सीडी रोम चाहिए किसी प्रोसेस को प्रिंटर चाहिए, किसी प्रोसेस को यूएसबी चाहिए, किसी प्रोसेस को हार्ड डिस्क चाहिए। तो ये कॉमन रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज जो कि हमारे सिस्टम में लगे होते हैं। तो वो रिसोर्सेज
जरूरत पड़ने पर प्रोसेसेस को एलोकेशन जो की जाती है उन रिसोर्सेज की, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो इन सारी सर्विसेज के बारे में हमने डिस्कस किया था, होप्स हो कि आप लोग इनको फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं सिस्टम कॉल्स की तरफ। सिस्टम कॉल्स यू कैन, आप इसको इस तरह बेटा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे अभी हम लोग प्रोग्रामिंग की क्लास पढ़ के आए हैं, तो हम लोग एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन अपना काम करता है। इसी तरह सिस्टम कॉल है। जैसा कि आप लोग देखें कि हम लोग एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में, कॉनियों की हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, तो कॉनियों की हेडर फाइल के अंदर हमारे पास कुछ प्रोसेस पड़ा हुआ है रिलेटेड टू क्लियर स्क्रीन। तो हम लोग क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को कॉल करते हैं, तो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन हमारी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर लेता है। इसी तरह फिर हम लोग जो है वो सी आउट का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, समहाउ हम सी आउट को फंक्शन भी बोलते हैं। तो सी आउट का प्रोसेस जो है वो iostream.h के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन iostream का काम है आउटपुट डिस्प्ले करना। तो सी आउट का जो प्रोसेस है वो iostream के अंदर जो उसका प्रोसेस पड़ा हुआ है, उसका जो प्रोसीजर पड़ा हुआ है, उसको फॉलो करते हुए स्क्रीन के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले हो जाती है। लेकिन माई क्वेश्चन इज दैट कि जो स्क्रीन है दैट इज अ हार्डवेयर, और हार्डवेयर को टर्बो जो है वो डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा, हार्डवेयर को टर्बो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यूज कर रहा है। तो हमने तो सी आउट को कॉल किया कि ये काम करो, सी आउट ने अपना प्रोसीजर फॉलो किया यूजिंग iostream.h। लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि टर्बो कैसे हमारे सिस्टम को बोलता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता है, उसको रिक्वेस्ट करता है बराए मेहरबानी ये आउटपुट स्क्रीन, ये जो आउटपुट आ रही है ना, ये बराए मेहरबानी इसको एलसीडी के ऊपर डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, हम लोग इस रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं कि बैकएंड पर नो डाउट कोई ना कोई ऐसा ही फंक्शन कॉल की जाएगी, किसी सिस्टम से रिलेटेड कॉल, किसी सिस्टम से रिलेटेड फंक्शन को कॉल किया जाएगा जो कि हमारी उस आउटपुट को हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। तो वो जो बेसिकली फंक्शन था ना, स्पेसिफिक फंक्शन जिसकी वजह से हमारा डाटा हमारी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, नॉट द सी आउट। सी आउट का तो टर्बो के साथ काम है, टर्बो डायरेक्टली हमारे मॉनिटर को यूज नहीं कर रहा, टर्बो डायरेक्टली हमारी एलसीडी को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि टर्बो तो ऑपरेट ही नहीं किया जा सकता जब तक हमारी विंडोज इंस्टॉल नहीं है। हार्डवेयर को तो हमारा सारे हार्डवेयर को तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज कंट्रोल करती है, टर्बो तो कंट्रोल नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि टर्बो जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है बराए मेहरबानी ये काम करो। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी ऐसे फंक्शन को कॉल करेगा जिसकी वजह से हमारी आउटपुट हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। तो वो जिस फंक्शन को उसने कॉल करना है तो उसके लिए कॉल चाहिए, वो जो कॉल है ना दैट नोन एज सिस्टम कॉल। मतलब के प्रोग्राम को, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की सर्विस हमें प्रोवाइड की गई है, लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की सर्विस को कॉल कौन करेगा? देयर शुड बी अ सिस्टम कॉल। ठीक है जी, कम्युनिकेशन करनी शुरू की है आप लोगों ने, तो कम्युनिकेशन करने के लिए दो प्रोसेस जो है वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे वो एक सिस्टम के अंदर है चाहे वो मल्टीपल सिस्टम्स के अंदर है। तो हमारे पास वो जो कम्युनिकेशन करने का जो मैकेनिज्म है, जो मेथड बना पड़ा हुआ है, जो फंक्शन बना पड़ा हुआ है, उसको एक्टिव किया जाएगा, कॉल किया जाएगा, फिर ही वो काम करेगा ना। क्योंकि फंक्शंस तो बने पड़े होते हैं, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है कि वो अपना काम करें। जैसे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है, गेट कैरेक्टर का फंक्शन है, स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन हमने यूज किया, मैथ.h के अंदर डिफरेंट आपके साइन कॉस के रिलेटेड फंक्शन पड़े हुए हैं, स्क्वायर रूट का रिलेटेड फंक्शन पड़ा हुआ है, सी आउट है, सी इन एंड सो ऑन। फंक्शन को कॉल करते हैं तो अपना काम करता है। तो ये जितनी भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से, इन सर्विसेज इन सर्विसेज को एक्टिव करने के लिए, इन सर्विसेज को कह लें जी कि इन सर्विसेज को लेने के लिए हमारे पास बैकएंड पे कोई ना कोई ऐसा इंटरफेस होना चाहिए जो कि हमें ये सर्विस प्रोवाइड करे। तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा जरा, कह रहा है जी प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सिस्टम कॉल प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन, या आप अमंग कह लें अमंग द सर्विसेज
ऐसी सर्विसेज के दरमियान एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है सिस्टम कॉल हमें, जो कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ये बात जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता के आऊँ। तो कह रहा है जी कि टिपिकली रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज सी और सी प्लस प्लस। डेफिनेटली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये नॉर्मली सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में बनाए जाते हैं। ये जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इनकी जो रूटीन्स हैं, इनके जो फंक्शंस हैं, इनकी जो सिस्टम कॉल्स हैं, ये सी प्लस प्लस में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो आप अगर इतने एफिशिएंट हो जाएंगे बेटा, तो आप सी प्लस प्लस में अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं सी प्लस प्लस को यूज करते हुए। तो जैसे हम लोग अभी ऊप के अंदर अपनी फंक्शंस बना रहे हैं, फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं, इसी तरह के फंक्शंस बने होते हैं। ये सिस्टम का इसी तरह बनी होती है, हमारे पास बनी पड़ी होती है। अभी आगे जाके एक डायग्राम आएगी तो उसमें हमें और ज्यादा समझ आ जाएगी। उसके साथ साथ आप देखते हैं जी कि आप लोगों ने नाम सुना है एपीआईज का। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप किसी भी सिस्टम के साथ काम करना चाहते हैं, या आप फॉर एग्जांपल किसी सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को अपने सॉफ्टवेयर का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो आपको उस सॉफ्टवेयर की एपीआईज यूज करनी पड़ती हैं। एपीआईज का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एपीआईज को यूज करते हुए हमारे पास जो सिस्टम कॉल को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, जैसा कि उसने थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, मोस्टली assessed by programs via high level application programming interface rather than direct system call। तो हमें एपीआई यूज करनी पड़ती है। जैसे हम लोग अपनी हेडर फाइल कॉल कर लेते हैं, हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना लेते हैं, देन हम लोग क्लियर स्क्रीन को कॉल कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसने फोर्थ पॉइंट के अंदर हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली यूज की जाने वाली एपीआई है उनके बारे में बात की है। जैसे विंडो की विंडो 332 एपीआई होती है विंडोज के लिए, और आपके पॉजिक्स बेस्ड सिस्टम्स के लिए जो यूनिक्स हैं, लिनक्स हैं, इनके अंदर पॉजिक्स एपीआई होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और आपकी जो जावा की एपीआई है फॉर जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन के लिए यूज की जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी इसकी डायग्राम में। पहले आपको ना ये डायग्राम दिखाता हूँ, बाद में इस डायग्राम की तरफ आता हूँ। ये देखिएगा जरा, ये आप लोगों के पास यूजर एप्लीकेशन है जिसकी अभी हम लोग फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं। हम टर्बो की बात कर लेते हैं, चले ठीक है जी। आप टर्बो की बात कर रहे थे, आप किसी चीज को ओपन कर रहे थे, आपकी जो फाइल सेव है वो फाइल सेव है हार्ड डिस्क में, आपने हार्ड डिस्क में सेव की हुई है, या आप किसी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं। तो जब आप लोग यहाँ से ओपन की रिक्वेस्ट करते हैं कि फलानी फाइल को ओपन करो, तो वो फलानी फाइल को ओपन करने के लिए वो रिक्वेस्ट कहाँ चले जाती है, सिस्टम कॉल के इंटरफेस के ऊपर। ठीक है जी, ये आपका यूजर मोड है ऊपर वाला जो एंड है, और ये आपका कर्नल मोड है, ये सारा के सारा सिस्टम मोड है जहां पर सिस्टम अपना काम कर रहा है। तो यहां से देखें कि ये एक टेबल बना पड़ा हुआ है, इस टेबल के अंदर डिफरेंट सिस्टम कॉल्स हैं वो पड़ी हुई हैं। कहने का मतलब यह है कि एक नंबर जो है, फलाना नंबर फलानी सिस्टम कॉल का, फलाना नंबर फलानी सिस्टम कॉल का, फलाना नंबर फलानी सिस्टम कॉल का, क्योंकि नंबर्स की बेस पे आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाती है। तो जब आप कहते हैं कि फलानी फाइल ओपन करो, तो सिस्टम कॉल के इंटरफेस के थ्रू हमारी रिक्वेस्ट जो है वो कर्नल लेवल पर चली जाती है, सिस्टम के पास चली जाती है। सिस्टम क्या करता है, सिस्टम वहां से ओपन के फंक्शन को कॉल करता है। ओपन का फंक्शन कॉल हुआ, ओपन का फंक्शन कॉल होके अपना काम करता है, और काम करने के बाद एट द एंड आउटपुट क्या आती है, आउटपुट ये आती है कि हमारी वो एप्लीकेशन या हमारी वो फाइल जिसको आप ओपन करने जा रहे थे वो ओपन होके हमारे सामने आ जाती है। तो ये जो बैकएंड पे काम हो रहा है ये वाला कर्नल लेवल पे, ये हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आता, ये हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आता। तो आप देखें कि यहाँ पर वही बात हो रही है कि जब हम लोग किसी भी काम को करने के लिए कहते हैं डिलीट करते हैं, तो उसके लिए बैकएंड पे कोई डिलीट का फंक्शन कॉल होगा तो डिलीट करेगा ना। तो वो जो डिलीट के फंक्शन को किसने कॉल करना है, यहाँ कॉल होनी है वो। आप ओपन कर रहे हैं तो यहाँ से कॉल होनी है, आप कॉपी कर रहे हैं। एपीआई जी जी बोले बोले। एपीआई के थ्रू होगी। हाँ, सारा कुछ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है ना आप लोगों के पास। जी सर। तो इंटरफेस का मतलब क्या होता है, इंटरफेस का मतलब वो होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पर दो चीजें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। जी इंटरफेस का मतलब होता है जहां दो चीजें आपस में कम्युनिकेशन करती हैं। तो दिस इज द इंटरफेस, ठीक है, जहां पर आप लोग ये काम कर रहे हैं, और बैकएंड पे उसके अगेंस्ट हमारा सिस्टम क्या काम कर रहा है, वो ये सारा कुछ है। तो अभी आप ये इस पॉइंट को जरा मैं दोबारा से उधर लेके जाता हूँ आयजा। आप ये देखिए, कहता है मोस्टली असेस्ड बाय प्रोग्राम्स वाया हाई लेवल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस रादर देन डायरेक्ट सिस्टम कॉल यूज। ठीक है जी, तो हमारे पास ये यहाँ पर एक इंटरफेस प्रोवाइडेड है, उसके थ्रू हम लोग फिर ये काम करते हैं। जैसा कि हम लोग क्या कहते हैं,
अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं और अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को। तो वो हेडर फाइल में जाता है, हेडर फाइल से जाके अपना काम करता है, और उसके देन आप लोगों के पास फर्दर आगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। तो हमारी आउटपुट स्क्रीन जो है वो हमें क्लियर नजर आना शुरू हो जाती है एंड सो ऑन। तो कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी काम अपने सिस्टम के अंदर, बेटा उसके अगेंस्ट कोई ना कोई सिस्टम कॉल जरूर जनरेट होती है। अब वापिस चलते हैं यहां पर, यहां देखें जरा, यहां उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि आप लोग एक फाइल में से डाटा कॉपी कर रहे हैं, दूसरी फाइल में पेस्ट कर रहे हैं। एक फाइल से डाटा कॉपी कर रहे हैं, दूसरी फाइल में पेस्ट कर रहे हैं। तो जरा ये थोड़ा सा इसको पढ़ें कि जितनी सिस्टम कॉल जनरेट हो रही हैं, जरा देखें तो ये सारी सिस्टम कॉल जनरेट हो रही हैं डाटा को कॉपी करने से लेकर डाटा को पेस्ट करने तक। वो कहता है पहले तो अपनी इनपुट फाइल ओपन करो, फिर प्रॉम्प्ट मैसेज स्क्रीन के ऊपर आएगा, अपनी इनपुट एक्सेप्ट करो, फिर आउटपुट फाइल ओपन करो, फिर उसके लिए प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा, इनपुट एक्सेप्ट करो, ओपन द इनपुट फाइल, ओपन कर दो फाइल, इफ फाइल डजंट एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो अपना प्रोसेस जो है उसको अबॉर्ट कर दो, एक आउटपुट फाइल क्रिएट करो, फिर लूप चलेगा, लूप के लिए इनपुट से डाटा रीड होता जाएगा, आउटपुट में राइट होता जाएगा। कब तक रीड राइट होता रहेगा? जब तक डाटा अवेलेबल है। तो ये चीजें कभी हमने नोट की हैं, ये जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है लिखी हुई? हम तो सिंपल राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं, दूसरी साइड पे जाके पेस्ट कर देते हैं, या हम लोग कंट्रोल सी करके कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं। तो कंट्रोल सी जब हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं किसी चीज को सिलेक्ट करके, तो क्या आप क्या समझते हैं उसके बैकएंड पे कोई ऐसा फंक्शन कॉल नहीं होता होगा जिसका काम है डाटा को कॉपी करना? आप मुझे बताएं, नहीं होता होगा कॉल? होता है। होता होगा ना। तो उसको कॉल कौन करता है? जी। वो जो कॉल जनरेट होती है ना उस कॉपी के मेथड को एक्टिव करने के लिए, उसको सिस्टम कॉल कहते हैं। तो दीज आर दी सिस्टम कॉल्स जो कि एक फाइल से डाटा कॉपी करने के लिए दूसरी फाइल में डाटा कॉपी करने के लिए हमारे पास जनरेट होती हैं बैक एंड पे, और हमें इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो जब आप लोग डाटा कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, एक छोटा सा डाटा होता है वो तो फौरन पेस्ट हो जाता है, लेकिन जब आप लोग देखें कि कोई बड़ा डाटा एक फोल्डर से आप उठाते हैं किसी दूसरी पार्टीशन में पेस्ट कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। हमें बार नजर आ रही होती है हमारी स्क्रीन के ऊपर, ये कॉपी हो रहा है जी, इतने परसेंट हो गया, इतने परसेंट हो गया, होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब है कि लूप चल रहा है बैकएंड पे, लूप बैकएंड पे चल रहा है, डाटा कॉपी कर रहा है, रख रहा है, कॉपी कर रहा है, रख रहा है, कॉपी कर रहा है, रख रहा है, कॉपी कर रहा है, रख रहा है। फिर आप देखें कि वो कितना एफिशिएंट है कि अगर कोई फाइल डुप्लीकेट हो रही है तो वो आपको बता देता है कि ये ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है कि बैकएंड पे हमारे पास ऐसी सिस्टम कॉल भी जनरेट हो रही है जो कि डाटा को साथ साथ चेक कर रही है कि इस नाम की कोई फाइल पड़ी तो नहीं हुई। पड़ी हुई है तो यूजर को बताओ भाई इस नाम की फाइल तो ऑलरेडी पड़ी हुई है। होता है ना ये सारा कुछ, ये नहीं होता? जी सर, होता है। तो बेटा हर काम के लिए देखें, अगर आप इस वक्त तो सिर्फ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, हर काम के लिए एक सिस्टम कॉल जनरेट हो रही है, हर काम के लिए। अगर यहाँ पर एक और डायग्राम अवेलेबल हो तो मैं आपको दिखा सकूं। यहाँ पर उसने ये एग्जाम्पल के तौर पे देख लें। ये मैं इसको ना मैं स्लाइड शो चलाता हूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पे देख लें। ये यही एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये टर्बो जिसपे हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसने सी की एग्जाम्पल लिखी हुई है, सी की। हम सी आउट की बात कर रहे थे, सी के बारे में भी आप जानते हैं, प्रिंट एफ का फंक्शन होता है। अब प्रिंट एफ के फंक्शन ने डायरेक्टली थोड़ी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देना है, वहां से वो सी की लाइब्रेरी में जाता है stdio.h में, stdio.h में चला गया वो, लेकिन stdio.h में जाके उसने डायरेक्टली आपके स्क्रीन के ऊपर थोड़ी डिस्प्ले करवाना है। वहां से फिर क्या हुआ, वहां से सिस्टम को कहा गया बजाय मेहरबानी आप राइट कर दें हमारी आउटपुट स्क्रीन पे, क्या राइट करना है आपने आउटपुट स्क्रीन पे, मेरी आउटपुट को राइट करना है। तो ये जो बेटा एंड है ना नीचे वाला, ये सिस्टम लेवल का एंड है, ये यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, हम नहीं कर रहे, हम यहाँ काम कर रहे हैं बस। ठीक है जी। तो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन के अंदर डाटा कैसे कॉल किया जा रहा है, तो वो कह रहा है राइट के फंक्शन को कॉल किया गया है, राइट फंक्शन की सिस्टम कॉल जनरेट हुई,
उस राइट के फंक्शन ने क्या किया, आपकी आपकी मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर वो आउटपुट डिस्प्ले करवाई जो के सिस्टम को कहा गया था कि ये आउटपुट डिस्प्ले करवा दो मेरी स्क्रीन के ऊपर। तो एट द एंड हमारे पास क्या, हमें इस लेवल पे हमें फिर क्या नजर आ रहा आता है, हमें आउटपुट नजर आ रही होती है। जस्ट यहाँ इसको जरा पढ़ लें। कह रहा था स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी प्रोवाइड्स अ पोर्शन ऑफ द सिस्टम कॉल इंटरफेस फॉर मेनी वर्जन ऑफ यूनिक्स एंड लिनक्स। वो असल में यूनिक्स और लिनक्स की बात कर रहा है, हम लोग अपनी विंडोज की बात कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। एज एन एग्जाम्पल, लेट्स assume a C program invokes the printf statement. The C library intercepts this call and invokes the necessary system call in the operating system. आगे ना वही बात जो अभी मैं आपको बता रहा था, necessary system call in the operating system, and that necessary system call is that for write function, and this write function is the operating system function, not the turbo function. And when you ask the system to print this one, तो आपका सिस्टम जो है वो राइट के सिस्टम को, राइट के फंक्शन को कॉल करेगा, राइट का फंक्शन एक्टिव होगा, वो अपना काम करेगा। जब वो अपना काम करेगा तो हमें आउटपुट के ऊपर ये ग्रीटिंग्स लिखा नजर आएगा। होप्स हो कि अगर किसी को कंफ्यूजन थी तो इस एग्जांपल के साथ और ज्यादा क्लियर होगी। बता दें मुझे बेटा, बता दें। जी सर। चलें, गुड। तो अब वापिस चलते हैं थोड़ा सा जहां पर हम थे। अच्छा, अब ये हमने देखा, ये हमें क्लियर हो गया। ये उसने एग्जांपल दी हुई है स्टैंडर्ड एपीआई के बारे में, जैसे काम हो रहा है बैकएंड पे, और ये सिस्टम कॉल की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है। थोड़ा सा इसको हमने डिस्कस तो कर लिया है, लेकिन अगर आप लोग इसको चाहते हैं तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। कह रहा है टिपिकली अ नंबर इज एसोसिएटेड विद ईच सिस्टम कॉल। अ नंबर इज एसोसिएटेड विद ईच सिस्टम कॉल। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता के आया हूँ ना आप लोगों को कि हर सिस्टम कॉल के अगेंस्ट नंबर्स होते हैं, नंबर्स के थ्रू उनको डील करना आसान हो जाता है। बता के आया हूँ कि नहीं बता के आया? जी सर। तो नंबर्स दे दिए, हर सिस्टम कॉल को एक नंबर असाइन किया होता है। वो सिस्टम कॉल जो है उसके थ्रू हमारे पास जो वो काम हो रहा होता है। देन होता क्या है कि सिस्टम कॉल इंटरफेस मेंटेन्स अ टेबल इंडेक्स्ड अकॉर्डिंग टू दीज नंबर। तो टेबल बनाया होता है, मैंने अभी आपको बताया था, टेबल बनाया होता है, उसके अंदर सिस्टम कॉल्स पड़ी होती हैं। जिस सिस्टम कॉल को एक्सेस करना होता है उसके नंबर की बेस पे उसको एक्सेस करके उसको कॉल कर लिया जाता है, और वो जो कॉल है उसको सिस्टम कॉल बोला जाता है। द सिस्टम कॉल इंटरफेसेस इनवोक्स द इंटेंडेड सिस्टम कॉल इन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड रिटर्न्स स्टेटस ऑफ द सिस्टम कॉल एंड एनी रिटर्न वैल्यू। जो भी आउटपुट में आना है वो डेफिनेटली रिटर्न होना है हमारे पास। अब ये जो रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शंस, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फंक्शंस, ये बेटा एवी नहीं पढ़ रहे। ये आपके पास बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर, मेगा सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीजें यूज होती हैं। ये जी हम लोग रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फंक्शंस पढ़ रहे हैं जी, इसका पता नहीं क्या। ये इम्प्लीमेंटेशन वो जो हम लोग डिस्कस करते आते हैं वो भी, और इसकी एग्जांपल आपके सामने भी आ गई आपके पास। द कॉलर नीड नो नथिंग अबाउट हाउ द सिस्टम कॉल इज इम्प्लीमेंटेड। उसको नहीं पता, उसको जरूरत है कि वो जानता है, वो उसको जरूरत है भी कि वो जानता है। जस्ट नीड्स टू ओबे एपीआई एंड अंडरस्टैंड व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम विल डू एज अ रिजल्ट कॉल। तो क्या करेगा, हम ये सारी बातें बेटा, ये जितनी भी अभी उसने इस स्लाइड के ऊपर डिस्कस की हैं हम कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को भी हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिस्टम कॉल के साथ रिलेशनशिप है, इस डायग्राम को भी डिस्कस कर लिया हमने। सिस्टम कॉल के पैरामीटर्स कौन से होते हैं? सिस्टम कॉल के पैरामीटर्स फॉर एग्जांपल एक बात मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई फाइल आप ओपन करने जा रहे हैं तो ओपन का फंक्शन कॉल होगा, उस ओपन के फंक्शन को उस फाइल का नाम पास किया जाएगा कि इस फाइल को ओपन करना है। अब ऐसा नहीं है कि वर्ड की फाइल को ओपन करना है तो फंक्शन और पड़ा हुआ है, आपने पीडीएफ की फाइल को ओपन करना है तो फंक्शन और है, ओपन का फंक्शन और है, आपने एक्सेल की फाइल को ओपन करना है तो ओपन का फंक्शन और है, आपने टर्बो की फाइल को ओपन करना है तो ओपन का फंक्शन और है। ऐसा नहीं होता। ओपन का फंक्शन वही होगा जो आप लोगों के सिस्टम में डिफाइन कर दिया गया। अब कौन सी टाइप की फाइल ओपन करनी है, कैसी फाइल ओपन करनी है, उस ओपन के फंक्शन को आपकी फाइल का नाम एज अ पैरामीटर पास कर दिया जाता है। तो वो उसके अगेंस्ट अपनी वर्किंग करता है और वर्किंग करके वो फाइल ओपन करके आपके सामने रख देता है। तो ऑफन मोर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड देन सिंपली आइडेंटिटी ऑफ डिजायर्ड सिस्टम कॉल। जो भी आप लोगों को चाहिए उससे रिलेटेड वो यहाँ पर आपको बात कर रहा है। एग्जैक्ट टाइप एंड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वेरी अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कॉल। डेफिनेटली हमारे पास, हम विंडोज के साथ काम कर रहे हैं तो विंडोज के अंदर सिस्टम कॉल्स और तरह से काम करती हैं, लिनक्स के अंदर सिस्टम कॉल्स और तरह से काम करती हैं, क्योंकि इनके नाम डिफरेंट है।
अभी आगे जाके हमें ये समझ भी आ जाएगी। वो 3 डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो यहाँ पर हमें बताएगा कि 3 जनरल मेथड्स यूज टू पास पैरामीटर्स यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला क्या है, पास द पैरामीटर्स इन रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के बारे में आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं कि रजिस्टर्स जो हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा होते हैं। रजिस्टर्स के अंदर डाटा स्टोर होता है, रजिस्टर के अंदर आपकी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर होता है, आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर होता है। रजिस्टर के अंदर आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स का डाटा दो दैट इज रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन, वो सारे का सारा हमारे रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होता है। तो वो कहता है कि आप रजिस्टर्स को पैरामीटर्स पास कर दें, वहां से प्रोसेसर पैरामीटर्स को ले लेगा और काम कर देगा। दूसरा, पैरामीटर स्टोर्ड इन अ ब्लॉक और टेबल या मेमोरी के अंदर रख दें, रजिस्टर्स को ना दें, या आप जो है एंड एड्रेस ऑफ ब्लॉक पास्ड एज अ पैरामीटर इन रेगुलर रजिस्टर, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं। जैसा कि उसने कहा कि ये जो सेकंड अप्रोच है ये आपके पास लिनक्स या सोलारिस के अंदर यूज की जाती है। तो पैरामीटर्स प्लेस्ड और पुश्ड ऑनटू द स्टैक बाय द प्रोग्राम एंड पॉप्ड ऑफ द स्टैक बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। डेफिनेटली आप लोग जब काम करना चाह रहे हैं तो आपने डाटा पास करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने वहां से पॉप कर लेना है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने काम करना है उसके अगेंस्ट। पुश एंड पॉप आप लोग जानते हैं, क्योंकि पुश एंड पॉप स्टैक के फंक्शंस हैं। आप लोग डाटा स्ट्रक्चर पढ़ के भी आए होंगे एडीपी के अंदर, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ना भी है, आपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग जो है वो पुश एंड पॉप से अगर परेशान है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पुश एंड पॉप जो है ये स्टैक के फंक्शन है। स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। आपने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा भी होगा एडीपी के अंदर, और दूसरा आप नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर इसको पढ़ भी लेंगे तो वहां पर आप लोगों को ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ये देखिए जी, ये दिस इज अ वे, वो कैसे आप लोगों के पास जो है ना उसको पास कर रहा है आपके पैरामीटर्स को। ये यूजर प्रोग्राम और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी हमने कहा था कि यूजर प्रोग्राम पास कर पुश कर देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वहां से पॉप कर लेता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको एक्सेस करना है। तो ये रजिस्टर के अंदर उसने एक्स रख दिया, तो एक्स में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने उठा लिया और अपना काम करने लग गया, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी उसने काम करना था। अच्छा नहीं, ये तो देख लिया हमने। ये प्रोसेस कंट्रोल से रिलेटेड सिस्टम कॉल्स हैं, लंबी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे ये क्रिएट प्रोसेस का फंक्शन है, क्रिएट प्रोसेस की सिस्टम कॉल है आपके विंडोज के अंदर। इसी तरह फॉक सिस्टम कॉल होती है लिनक्स के अंदर। और प्रोसेस कंट्रोल की सिस्टम कॉल्स और हैं, फाइल मैनेजमेंट की सिस्टम कॉल्स और हैं, डिवाइस मैनेजमेंट की सिस्टम कॉल्स और हैं, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस की सिस्टम कॉल्स और हैं, कम्युनिकेशन के लिए सिस्टम कॉल्स और यूज़ की जाएंगी, क्योंकि हर एक का अपना अपना काम है। प्रोटेक्शन के लिए सिस्टम कॉल्स और यूज़ की जाएंगी। तो देयर इज़ अ लिस्ट। ये देखें, अभी मैंने आपको बताया कि विंडोज़ के अंदर क्रिएट प्रोसेस की लिस्ट कॉल यूज़ की जाती है, यूनिक्स के अंदर फॉक की कॉल यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर उसने विंडोज़ और यूनिक्स जो है, यूनिक्स लिनक्स असल में यूनिक्स बेस्ड सिस्टम है ना, इसलिए उसने यूनिक्स का नाम लिखा हुआ है। तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि आपने लिनक्स बोला था तो यहाँ यूनिक्स लिखा हुआ है। लिनक्स जो है वो बेसिकली यूनिक्स बेस्ड सिस्टम ही है। तो दीज आर द डिफरेंट सिस्टम कॉल जो एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाई गई हैं यहाँ पर, कि विंडोज के अंदर सिस्टम कॉल क्रिएट प्रोसेस, और यूनिक्स के अंदर फॉक की सिस्टम कॉल यूज। विंडोज के अंदर एग्जिट प्रोसेस की यूज होती है, तो यूनिक्स के अंदर आपके पास एग्जिट की यूज होती है। विंडोज के अंदर वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, और यूनिक्स के अंदर सिंपल वेट की, कोई इनपुट आउटपुट वेट करना है आप लोगों ने उसके लिए, एंड सो ऑन। तो ये आप लोग खुद पढ़ सकते हैं यहाँ से, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है। इसको हमने देख लिया जी, डिस्कस कर लिया है। तो ये ऑर्डिनो जो आप लोगों ने नॉर्मल सुना हुआ है, ऑर्डिनो हमारे पास एक सर्किट बोर्ड होता है, आपको आप सुना हुआ है ना नाम के नहीं, जिसके ऊपर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी बना लेते हैं कि मैंने ऑर्डिनो को यूज जी करते हुए सर। फलाना प्रोजेक्ट बनाना है जी, मैंने ऑर्डिनो को यूज करते हुए फलाना, एडीपी में शायद आप में से किसी ने बनाया भी हो जी ऑर्डिनो को सर। यूज करते हुए। वेरी गुड। तो ये उसकी एक एग्जांपल के तौर पर उसने आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ कि सिस्टम स्टार्टअप पे क्या होता है, जब प्रोग्राम रनिंग फॉर्म में होता है तो फिर आप लोगों के पास क्या चीज़ें चल रही होती हैं। तो इस एग्जांपल को
मल्टीपल एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। मेरे ख्याल से इस एग्जांपल को भी अंडरस्टैंड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर प्रॉब्लम आएगा, बुक आपके पास अवेलेबल है, बुक से पढ़ लें। बुक से समझ नहीं आती तो फिर मुझसे समझ लें। देयर इज अनदर एग्जांपल, फ्री बीएसडी। फ्री बीएसडी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये लिनक्स का फ्लेवर है। जैसे विंडोज होती है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 98 थी, फिर विंडोज 2000 आ गई, फिर विंडोज 2001 आ गई, फिर विंडोज एक्सपी आ गई, फिर विंडोज 7 आ गई, फिर विंडोज 8 आ गई, फिर इसी तरह लिनक्स जो है ना, इसके डिफरेंट फ्लेवर्स, इसको कहते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स। विंडो लिनक्स, रेड हैट लिनक्स है, फेडोरा लिनक्स है, फ्री बीएसडी लिनक्स है, यूबेंटो लिनक्स है। दीज आर दी फ्लेवर्स ऑफ। इसी तरह फ्री बीएसडी भी हमारे पास जो है वो एक लिनक्स का फ्लेवर है। तो इसको इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको जो है वो पढ़ सकते हैं, अपना ये फ्री बीएसडी की एग्जांपल को। अच्छा जी, ये कौन सी एग्जांपल है? सिस्टम की सर्विसेज जो है, पहले हम लोग सिस्टम सर्विसेज पढ़ के आए थे जो शुरू में। अब यहाँ देखें कि उसने कहा दे कैन बी डिवाइडेड इनटू एंड सो ऑन। शुरू में चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या था और अब क्या है। कोई क्वेश्चन है यहां तक तो पूछने बेटा तब तक। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, और अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन है तब तक तो पूछ लें। अब हम ये जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जी सिस्टम सर्विसेज। कोई क्वेश्चन नहीं है जी यहां तक? बेटा कुछ बोला तो करें। नहीं सर। नो सर। चले, अच्छी बात है अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। चले सिस्टम सर्विसेज पढ़ते हैं जी। सिस्टम सर्विसेज वो कह रहा है कि सिस्टम प्रोग्राम्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट एनवायरनमेंट फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम्स की डेवलपमेंट और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए हमारे जो एक मौजूद इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो सिस्टम प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो थे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, दीज आर दी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स, जो हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये जो हम लोग सामने लिखा है ना सिस्टम सर्विसेज, वी कैन से दैट सिस्टम प्रोग्राम्स, वो थी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। ये हैं सिस्टम प्रोग्राम्स, इनको कहा जा सकता है, क्योंकि वो कह रहा है कि सिस्टम प्रोग्राम्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट एनवायरनमेंट फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। और ये जो सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू, जो लंबी लिस्ट दी हुई है। डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों में? वो थी ऑपरेटिंग जी सिस्टम की सर। सर्विसेज, दीज आर दी सिस्टम प्रोग्राम्स। ठीक है, और ये वो प्रोग्राम्स हैं दोज प्रोवाइड अस अ कन्वीनियंट एनवायरनमेंट, कि हम लोग प्रोग्राम की डेवलपमेंट कर सकें और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करवा सकें। और दी सिस्टम प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू, और वो जो इनटू है वो आप लोगों के पास ये लंबी लिस्ट है कि फाइल मैनिपुलेशन के प्रोग्राम्स हैं, स्टेटस इंफॉर्मेशन समटाइम्स स्टोर्ड इन अ फाइल, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट है, प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन है, कम्युनिकेशन का प्रोग्राम है, बैकग्राउंड सर्विसेज है, और देन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है। तो फाइल मैनिपुलेशन से मुराद, अगर किसी को आइडिया हो रहा है तो मुझे बता दे। जी, फाइल मैनिपुलेशन से कोई मुराद आपको समझ आ रही है तो मुझे बता दें। नहीं आ रही समझ? अच्छा, मैनिपुलेशन से क्या मतलब होती है? मैनिपुलेट में यूज करना किसी चीज को, यूटिलाइज करना या बनाना।
यूज करना या बनाना, वेरी गुड। अब आप लोग जितने भी फोल्डर्स फाइल्स क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, तो आपने कभी बताया उसको कि ऐसे बनाओ, ऐसे क्रिएट करो, ऐसे डिलीट करो, मेरी फाइल का नाम ये रखो, रीनेम करते हैं, आपने उसको कभी बताया कि ऐसे करना है रीनेम? बताएं तो सही मुझे। नो सर। नहीं बताया ना, तो वो खुद ही कर रहा है ना। इसका मतलब है कि हमें ये प्रोग्राम प्रोवाइड किया गया है, बैकएंड पे ये प्रोग्राम रन करता है। हम उसकी वजह से क्या कर लेते हैं, हम उसकी वजह से बड़ी आसानी के साथ कोई ना कोई फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर पे गए, बना लिया, उसका नाम रख लिया, फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लिया, फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लिया, फोल्डर के अंदर डिफरेंट फाइल्स रख ली। तो भाई ये हम नहीं कर रहे, हम तो ग्राफिकली उसको बता रहे हैं क्रिएट कर दो, क्रिएट कर दो, रख दो, क्रिएट कर दो, रख दो, ये नाम रख दो। वो कैसे रख रहा है बैकएंड पे, कोई मैकेनिज्म होगा, कोई तो ऐसा प्रोग्राम होगा जिसकी वजह से वो ये सारे काम कर रहा है कि बड़ी आसानी के साथ आपकी फाइल्स भी क्रिएट करता जा रहा है, बड़ी आसानी के साथ आप लोगों के फोल्डर्स को भी क्रिएट करता जा रहा है, और आप लोग बड़े आराम के साथ ये सारे काम करते जा रहे हैं। तो हमारे पास फाइल मैनिपुलेशन से मुराद बेटा ये होता है कि फाइल को ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज करना। ठीक है जी। फाइल्स को आप लोग प्रॉपरली आप उसको सॉर्ट कर लेते हैं। आप कहते हैं जी फाइल सॉर्ट करो अकॉर्डिंग टू डेट, आप कहते हैं जी फाइल्स को सॉर्ट करो अकॉर्डिंग टू नेम। वो कितना एफिशिएंटली आप लोगों को ये सारी चीजें करके दे देता है। फिर आप लोग विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर फाइल्स को सर्च भी कर लेते हैं। ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर के थ्रू आप फाइल को सर्च भी कर लेते हैं। तो कौन सा काम है जो आप लोग करते हैं, तो आप लोग उसको बताते हैं कि भाई मैंने ये काम करना है, जिसमें फाइल्स की एडिटिंग आ जाती है, फोल्डर्स की एडिटिंग आ जाती है, कोई भी काम जो आप एक फाइल से रिलेटेड कर लेते हैं। तो ये सारे काम आपकी फाइल मैनिपुलेशन से रिलेटेड ही हैं बेटा। ये सारे टास्क फाइल मैनिपुलेशन से रिलेटेड ही हैं, जिस वजह से वो हमें कह रहा है कि आप लोग जो है, या हमें जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं दैट कि हम लोग अपना काम आसानी के साथ कर सकें। फिर स्टेटस इंफॉर्मेशन है जो कि आपकी फाइल के साथ स्टोर की जाती है। आपकी फाइल स्टेटस इंफॉर्मेशन जो कि फाइल के साथ स्टोर की जाती है, बताएं उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है आपको? सर चलें, स्टेटस इन्फॉर्मेशन वही होगी, मतलब हमारे पास जो फाइल स्टोर है उससे रिलेटेड होगी कि किस तरह की फाइल है, या मतलब जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है। आप इसमें से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे नजर भी आ रही है कि जब आप लोग राइट क्लिक करके किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो वहां पर उसकी पूरी डिटेल बताई होती है कि इसका साइज इतना है, ये इस डेट को ये फाइल क्रिएट हुई थी, इस डेट को ये लास्ट टाइम मॉडिफाई की गई है, इस डेट को ये इसका जो इसकी टाइप है वो वर्ड की है, एक्सेल की है, पीडीएफ की है। राइट क्लिक करके किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज में जाएं तो ये इन्फॉर्मेशन आती है या नहीं आती? जी सर आती है। जैसे आती है। ये स्टेटस इंफॉर्मेशन है। और जब हम लोग उसको और फर्दर उसके आगे चले जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास उस सिस्टम से रिलेटेड उसने कितनी डिस्क स्पेस यूज की हुई है, उसको कितने यूजर्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, उसकी अवेलेबल मेमोरी या जो भी चीजें इस तरह से लेटेस्ट चीजें जो हैं वो भी सारी की सारी अगर एक फाइल से रिलेटेड हमें मिल सकती हैं, तो वो भी हमारे पास स्टेटस इंफॉर्मेशन के ही अंदर आता है। और ये सारा कुछ हम मैनेज करते हैं। आपने कभी बताया है उसको, कोई फाइल क्रिएट करते वक्त बताया है कि आज ये डेट है? नो सर। चलें, गुड। नेक्स्ट चलें जी। ये फाइल मॉडिफिकेशन है। फाइल मॉडिफिकेशन के लिए, फाइल मॉडिफिकेशन में चले मैं आपको बताता हूँ, नोटपैड होता है विंडोज के अंदर। जी सर। उस नोटपैड के अंदर आपको पता है कि आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, आप HTML का कोड भी लिख सकते हैं, जावा का कोड भी लिख सकते हैं, आप लोग पाइथन का कोड भी लिख सकते हैं। पता है आपको इस बात का? जी जी सर। सर, होता है एक नोटपैड। हाँ जी। इसी तरह एक वर्ड पैड भी होता है। तो ऑपरेटिंग जी सिस्टम सर।